इस बार जंगल में भोलू कबूतर और किट्टू तोता ने मिलकर सब्जियों की खेती की थी। भोलू कबूतर बोला, किट्टू भैया देखो इस बार कितनी अच्छी अपनी फसल है। चारों तरफ फल ही फल लगे हुए हैं। टमाटर देखो कितना अच्छा लग रहा है। मिर्च भी पीली लाल लाल हो गई है, कुछ पीली पीली भी है। और बैंगन का तो देख ले एकदम मस्ती आ रहा है। सही बोला भोलू भैया, इस बार तो अपनी फसल बहुत अच्छी है। मार्केट में इसका अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसे बेचकर इस बार हम लोग अमीर होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी फसल है। वाह वाह वाह। टमाटर देखो कितना अच्छा लगा हुआ है। और बैंगन का तो कहना ही क्या। मार्केट में इस बार हम लोग नोट छापेंगे। इतनी बातें करने के बाद भोलू कबूतर और किट्टू तोता अपने अपने घर चले गए और आराम से सो गए। एक दिन तेज बारिश आई और भोलू कबूतर जाके अपने घोंसले में छिप गया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और मौसम भी बहुत ठंडा था। बारिश बड़ी तेजी से हो रही थी। भोलू कबूतर जो है कुछ देर इधर उधर उड़ता रहा, फिर अपने घोंसले में बैठ गया। उधर क्या हुआ ये, जब तक भोलू कबूतर अपने घोंसले में बैठा, भोलू कबूतर अपने घोंसले में बैठा बैठा अपनी सब्जियों की फसल के बारे में सोच रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। इधर क्या हुआ, तब तक किट्टू तोते ने कल्लू कौवे को बुलाया और जाकर के सभी बरसात में सब्जियां तोड़ ली। थोड़ी बहुत सब्जियां छोड़ी, बाकी सब्जियां सब जो पकी पकी सब्जियां थी उनको तोड़ लिया। कल्लू कौआ बड़ी तेजी से सब्जियां तोड़ भी रहा था और साथ साथ जो उसको अच्छी लग रही थी उसे वो खा भी रहा था। और किट्टू तोता एक तरफ खड़ा हुआ सब देख रहा था और ये बात भोलू भोलू को पता भी नहीं थी। किट्टू तोता और कल्लू कौआ आराम से फसल को तोड़कर बाजार बरसात में ही बाजार लिए चले गए। धीरे धीरे सारा सामान बैलगाड़ी पे लादा। कौआ बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया और बैलगाड़ी चला रहा था किट्टू तोता। आराम से वो मंडी को जा रहे थे, क्योंकि मंडी में इस समय सब्जियों का भाव बहुत ही अच्छा था। इसलिए किट्टू तोता ने चुपके से अपने मित्र कौआ को बुलाकर बहुत सारी सब्जियां तुड़वा ली और तुड़वा के उनको मार्केट के लिए जा रहे थे। रास्ते में बारिश हो रही थी, फिर भी वो लोग बारिश की परवाह किए बिना ही आराम से बैलगाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे। कौआ भी सोच रहा था आज हमको भी अच्छी खासी कमाई होने वाली है, इसलिए वह भी बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। किट्टू तोता गाड़ी चला रहा था। इसके बाद जब बारिश बंद हुई तब भोलू कबूतर अपनी फसल देखने गया और जैसे ही उसने अपनी सब्जियों को टूटा फूटा देखा तो वह बहुत तेज तेज से रोने लगा। भोलू कबूतर बहुत ही परेशान हो रहा था। आखिर होता भी क्यों नहीं, उसकी सारी सब्जियां कोई चुरा ले गया था। वह बहुत ही दुखी था, वो बहुत ही तड़पड़ा रहा था। अरे भगवान, अब मैं क्या करूँगा। मेरी सभी सब्जियां कहाँ गई। अरे राम, अरे मैं गिर गया। आ, आ, अरे राम, ये किसने तोड़ ली मेरी सब्जियां। कौन चोर तोड़ ले गया। अब मैं क्या करूँगा। मेरा इसमें तो बहुत पैसा लगा था। अब मेरी सब्जियां कहाँ आएंगी। यहाँ तो मेरी सारी सब्जियां गायब हो गई हैं। अब मुझे कुछ करना चाहिए। इतना कहने के बाद कबूतर ने सोचा कि चलो अब टिंकी चिड़िया के पास चलते हैं। टिंकी चिड़िया ही कुछ निर्णय करेगी।
क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कुछ पौधे ही बचे थे, बाकी सारी फसल किट्टू तोता चुपके से तोड़ ले गया था। कबूतर को इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। कबूतर बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह इधर उधर परेशान हो रहा था। आखिरकार वह जाकर टिंकी चिड़िया के पास पहुंचा। वहां पर चंपक कौआ भी बैठा हुआ था। जाके धीरे से जैसे ही वो बैठा और बैठते ही वो चिड़िया से कहने लगा कि चिड़िया बहन, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं क्या करूँगा? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई। कोई चोर चुपके से सारी फसल तोड़ ले गया। चिड़िया बहन, अब मैं क्या करूँगा? चिड़िया बहन, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ, मैं क्या करूँगा? भोलू भैया, परेशान ना हो, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी योजना बनाई है जिससे हम उस चोर को पकड़ पाएंगे। चिड़िया बहन सही बोल रही हो। भोलू भैया का जरूर मदद करेंगे हम लोग, क्योंकि भोलू भैया की सब्जियां कोई तोड़ कर ले गया है। उस चोर को हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से अगर चोरियां होंगी तो हमारे यहाँ तो सब्जियां ही खत्म हो जाएंगी। अगले ही दिन फिर बारिश का मौसम आ गया। बारिश का मौसम आते ही कल्लू कौआ और किट्टू तोता फिर पहुंच गए सब्जियां तोड़ने। उन्होंने सोचा जो कुछ बची उची सब्जियां हैं उनको तोड़ लेते हैं। कौआ कटाकट सब्जियां तोड़ने लगा। किट्टू तोता आराम से बैठा बैठा देख रहा था। कौआ तोड़ कर सब्जियां टोकरी में रख रहा था। लगातार वह अच्छी अच्छी सब्जियां तोड़ रहा था, क्योंकि इस बार सब्जियां भी कम थीं और उसे जो पसंद आती थी उसे वो खा भी लेता था। खा खा के इसलिए मोटा भी बहुत हो गया था कल्लू कौआ। आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे आधी से ज्यादा टोकरी भर ली और कौआ भूखा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वह सब्जियों को खाने भी लगा। किट्टू तोता एक तरफ आराम से बैठा था। इसके बाद उन्होंने बैलगाड़ी में सामान रखा और फिर निकल लिए मंडी को। मंडी जा रहे थे। जाते जाते अचानक से एक जगह पर उनकी गाड़ी रुक गई और वहां पर टिंकी चिड़िया, चंपक कौआ और भोलू कबूतर ने उन पे हमला कर दिया। उनकी बैलगाड़ी इधर उधर पलट गई और उन्होंने उनको सबक सिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद अरे बाप रे, मैं मर गया। अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, कभी बेईमानी नहीं करूँगा, मुझे सबक मिल गया। बच्चों, कभी आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए और चोरी भी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात होती है। चोरी करने का क्या हश्र होता है वो आपने इस कहानी में देख ही लिया होगा। तो बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।